नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LMJ क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस को, जो कि SSC एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो SSC एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और बाकी भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें इनको पूछे जाने की काफ़ी चांसेस हैं, तो मैं इनको आपको कराने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2001, 2008, 2010, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस पुराने ही शिफ्ट्स में आ रहे हैं। ये देखिए 2017 में भी लेटेस्ट ही क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं अभी के 2021-22 में, तो उनमें भी ये क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, तो करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सूत्र कणिका यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकीय श्वसन का। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड फैक्ट बता दूं मैं आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी। ये भी आप फैक्ट्स याद कर सकते हैं, अल्टमैन ने की थी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का जो वो होता है, वन सेकेंड, कोशिका का जो ऊर्जा घर होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो जो किताब है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट्स। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये मैं आपको बता दूं कि किरण जो बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक क्या होता है? तो आपको इसका आंसर पता होगा कि इसका आंसर कोशिका होगा। आपको इस कोशिका से रिलेटेड एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सन 1665 में इसकी खोज की थी। तो बढ़ते हैं आगे। आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डीएनए को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रतिजन क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार कितना होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3A, इसका 100 माइक्रोन साइज होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोक्रोम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। 9th क्वेश्चन है आपका कि कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतःपरासरण के कारण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अंतः कोशिका शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है? ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ को पानी में डुबाते हैं, जैसे आप मटर नहीं, चने की दाल को पानी में भिगाते हैं, वो फूल जाता है ना, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवशोषण, यानी कि अंतः शोषण, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन है हमारा, किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि समपरासरण दाबी घोल में रखने से कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊतकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचाजन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? 13वां क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा द्विबीजी पादपों में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है पूछ रहे हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव ईंटों में। जैव ईंटों से इसका संबंध है, हरित ब्लॉकों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव आपको पता होना चाहिए कि ये अमीबा है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बाह्य पिंड किस में पाया जाता है? 17 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मादा कायिक कोशिका में। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पैरामीशियम के उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको नाम बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोपाइज। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ का संग्रहण करती है, वो क्या कहलाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। 20वां क्वेश्चन है हमारा कि ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्सोशर्करा। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो उसका राइट आंसर है हेक्सोशर्करा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। 21वां क्वेश्चन देखिए आप, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें जो सूत्र कणिकाओं की संख्या नहीं होती है, मतलब सूत्र कणिका इसमें नहीं पाई जाती। अभी 22वां क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। 23वां क्वेश्चन है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्री द्वार, यानी कि इसको स्टेमेटा भी बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, आपको पता होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी। कोशिका भित्ति की मौजूदगी इसमें नहीं होती है विषाणु में। ठीक है। अभी आपको बताना है कि 26वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। जो ऑरेंज कलर होता है ना गाजर का, वो कैरोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, मतलब उसकी उपस्थिति के कारण इसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण इसका कलर ऑरेंज होता है। तो 27वां क्वेश्चन लेते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। जो अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर पढ़ा था, उसी में क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है इसमें। अगला क्वेश्चन है 28वां कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जो कॉपर होता है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित होता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती थैली या बैग कहा जाता है? तो ये बोला जाता है लाइसोसोम्स को। ठीक है। 30 का आंसर ए हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है 31वां कि निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? तो 31वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हैबर लेडिट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवेंतु और पेलेटियर ने। ठीक है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 34वां। अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं क्वेश्चंस को, आप शायद दिख रहा हो। तो अगला क्वेश्चन है 35वां कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय मांसपेशी। ठीक है। 37वां क्वेश्चन है कि अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। मतलब अंतर्द्रव्यी जो जालिका की सतह पर राइबोसोम होता है, उसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। ठीक है, अभी हम आगे 38वें क्वेश्चन में। 38वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो ये होता है वलियन, यानी कि एनिलीडा जाति का। ठीक है, वलियन। 39वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 कि एक कोशिका कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोलते हैं? ऊतक। बढ़ते हैं आगे। कोशिका के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्म में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 43वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोलते हैं? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सूत्र कणिका को बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सूत्र कणिका। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्र कणिका। बढ़ते हैं आगे। तो 44वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का विभाजन करके। जैसे अमीबा है ना, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें जो प्रजनन होता है वो कोशिका विभाजन के तरीके से होता है। 45वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें डैश कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइपोब्लास्टिक बोलते हैं उनको, त्रिकोरकी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 47वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द, ये प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने यूज किया था ये बताना है आपको? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पुरकिंजे ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। 48वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरुविक एसिड। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। 49वां क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से उस ऊतक की पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म, सेल्यूलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती है। तो उसका राइट आंसर वैसे जो पेपर में बुक में है वो गलत दिया गया है, इसका आंसर मुझे अभी पता नहीं है, बाद में अगर मैं इसको ढूंढ के आपको कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? मतलब इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको याद होना चाहिए, एटीपी की, एटीपी। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म थी। तो बढ़ते हैं आगे। 51वां क्वेश्चन है कि एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो 52 क्वेश्चन है कि एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो इन ऑप्शंस से इसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है?
तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इससे राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। इसका मतलब सारे विकल्प इसके सही हैं, यानी कि यूक्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। 54वां क्वेश्चन है 54 कि सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमस का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 55वां क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो ये आपको पता होगा, कैरेटीन नामक जो प्रोटीन होता है बालों में पाया जाता है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, 2017 में पूछा गया है, ये देखिए 2017। तो 56वां क्वेश्चन है 56, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं आगे। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्धपारगम्य होती है कोशिका झिल्ली। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है? ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लयनकाय, यानी कि लाइसोसोम। ठीक है, कभी कभी हिंदी में भी देता है, तो हिंदी में भी आपको नाम पता होने चाहिए। तो 62वां क्वेश्चन है, यानी कि 62, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य धानी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? 63 क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, 64 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड किस में होती है? केवल और केवल ये पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो 65वां क्वेश्चन है, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने दिया था। डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था क्रमिक विकासवाद का। ठीक है, 66वां क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि हृदय मांसपेशी। ठीक है, 67 क्वेश्चन है, कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और डैश से मिलकर बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। जो कोशिका में क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो 68 क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव जो नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर के किस भाग को अधिक प्रभावित करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। जैसे कोरोना वायरस है, वो नाक के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और सबसे ज़्यादा नुकसान वो किसको पहुंचाता है? फेफड़ों को ही पहुंचाता है। ठीक है, तो 69 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिकी पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माता और पिता का दोनों का बराबर रोल होता है। तो अगला क्वेश्चन है 70th कि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी। तो ये बताना है कि किस में की थी? तो ये की थी तालाब के पानी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71वां क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली भी होती है, आपको अभी बताया मैंने ऊपर, तो ये भी याद रखना है आपको। 72 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, 73 क्वेश्चन है कि यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को
सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो इन्होंने ये आवास के आधार पर वर्गीकृत किया था जीवों को सबसे पहली बार, अरस्तु ने ही किया था। 74th क्वेश्चन है कि किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रुडोल्फ विरसॉ। ठीक है, क्वेश्चन ये 2018 में आया हुआ है एसएससी में। तो 75th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। तो उसका राइट आंसर है वैसे सी, यानी कि 3। ये देखिए 1 सेकेंड, ये इसका आंसर है, यानी कि सब सही मिले हुए हैं, यानी कि ये इससे सही मिला है, ये इससे सही मिला है और ये इससे सही मिला है, यानी कि रेखित जो है लंबी बेलनाकार तथा शाखा रहित होती है ये, और जो चिकनी पेशी ऊतक होता है वो लंबी के साथ जो अंतिम सिरा है उसका नुकीला होता है, और जो हृदयक ऊतक होता है वो बेलनाकार तथा शाखाओं वाला होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 76 क्वेश्चन है कि रक्त एक संयोजी ऊतक है जो किस प्रकार के अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 77 क्वेश्चन है कि इनका मिलान करना है। एक साइड जीव दिए गए हैं हमें और एक साइड विखंडन की इनकी विशेषता दी गई है। तो इसका राइट आंसर है 4th, यानी कि फर्स्ट का 3rd, सेकंड का 2, फर्स्ट का 3rd, सेकंड का 2, ये सही मिला है, और जो 3rd है उसका 1st है आंसर। यानी कि अमीबा में जो होता है विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है, क्योंकि ये एक कोशिकी होता है ना, और जो लिस्मानिया होता है इसमें विखंडन एक निर्धारित तल पर होता है, और जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें बहुखंडन द्वारा अनेक संतति कोशिकाएं में ये मतलब वो खंडित होता है, विखंडन होता है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विभिन्न पादप ऊतकों को किस आधार पर विभाज्योतक ऊतक तथा स्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विभाजन क्षमता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 79th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। इसमें भी पेशी ऊतक का प्रकार दिया गया है हमें, और क्या दिया गया है, इनकी अवस्थिति दी गई है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 का 2 और सेकंड का 3rd है आंसर, एंड 3rd का 1st है। यानी कि जो रेखित पेशी ऊतक होते हैं वो राहत तथा पैर में पाए जाते हैं। चिकनी जो पेशी ऊतक होते हैं वो आँख की पलक, मूत्रवाहिनी तथा फेफड़ों की श्वास नली में पाए जाते हैं, और जो हृदय होता है वो हृदय में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं 80 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80, किस प्रकार के एपिथेलियन ऊतक आहार नली के अस्तर या फेफड़ों की कूपिका में वर्णात्मक पारिगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सरल सल की एपिथेलियम। ओके, बढ़ते हैं आगे। 81 क्वेश्चन है, जीवाणु नीलहरित शैवाल अथवा जो साइनोबैक्टीरिया तथा जो माइकोप्लाज्म ये होते हैं, ये किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? ये आपको बताना है। तो ये हैं मोनेरा जगत के। ठीक है, मोनेरा जगत के जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि यीस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फंजाई। फंगस होते हैं ना, फंजाई, तो उस फंजाई जगत से संबंधित हैं। 83rd क्वेश्चन है कि यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम स्लीडन तथा टी स्वान ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हमारे क्वेश्चंस धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं, अभी कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं इस जो टाइप 1 है इसका। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 84th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो 84 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 1 का 3 और सेकंड का 1 है, और जो हमारा 3rd है उसका 2nd है। ठीक है, तो यानी कि जो लिश्मानिया होता है वो द्विखंडन होता है, इसमें जो जनन प्रक्रम है इनका वो द्विखंडन से होता है, और यीस्ट में क्या होता है, मुकुल निर्माण होता है, और जो स्पाइरोगाइरा होता है उसमें खंडीकरण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंध्र को घेरने वाली 2 रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या क्या होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा
वृक्क का आकार के होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये क्या बोल रहा है, 86 क्वेश्चन है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाओं की जो भित्तियाँ ये किस रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती हैं, ये आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर है लिग्निन के कारण। ठीक है, लिग्निन के कारण इनकी जो वो होती हैं, कोशिकाओं की भित्तियाँ होती हैं, वो मोटी हो जाती हैं। 87वां क्वेश्चन है कि सभी पौधों एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो आपको ये बताना है कि ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका सिद्धांत में इसकी ये सिद्धांत दिया गया है। ये बात उसी में कही गई है कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जो होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 88 में आ गए हैं हम। तो डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये किया जाता है वायरोलॉजी में, आपको पता होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, 2019 में भी पूछा गया है, ये देख सकते हैं आप। प्रथम पाली में दिल्ली पुलिस और CISF ASI में पूछा गया क्वेश्चन है। 89वां क्वेश्चन है कि डैश फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माइकोलॉजी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 90वां क्वेश्चन है कि डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि कोशिका के डैश में DNA प्रमुख रूप से जमा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो केंद्रक होता है उसमें, जो कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें DNA प्रमुख रूप से जमा होती है। SSC CGL ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 92 क्वेश्चन है कि उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो ये हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, ये आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये क्वेश्चन। तो 93 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादप व जंतु की कुल संख्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोमास। ठीक है, क्वेश्चन बस ख़त्म ही होने वाले हैं, थोड़ा देर बस और बने रहिए हमारे साथ। तो 94वां क्वेश्चन है कि जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों जो के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरेक्टर पिली होती है हमारे शरीर में, तो उसके कारण हमें ठंड लगती है या हम भयभीत होते जाते हैं तो उसके कारण क्या होती है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और उसके कारण क्या होते हैं, रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। 95वां क्वेश्चन है कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद 96वां क्वेश्चन है और ये हमारी आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है। टाइप 1 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो भी बुक में दिए रहेंगे। तो उसको देख लेते हैं कि जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा जीव अप्रभावित रहता है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है कि सहभोजिता। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ पर हमारे कंटेंट में कहीं पर अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आने वाली जो हमारी अगली वीडियोस होंगी उनमें हम इसको सुधार पाएँ और आपको अच्छा कंटेंट देने की जो हमारी कोशिश है वो सफल हो पाए। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।